एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेजस रेणुका से कह रहा होता है कि आई क्या नाश्ता तैयार है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। उसी समय सचिन कहता है कि वाह काम पे जा रहा है, साहिली इससे कुछ सीख, कुछ काम धंधा नहीं है इसको, लेकिन कपड़े एकदम इस्त्री विस्त्री करके टिप टॉप होके रहता है। साहिली तू घर का काम करती है, अपनी दुकान संभालती है, खाने पीने का टाइम नहीं है तेको, लेकिन इससे कुछ सीख कैसे मुफ्त की रोटियां खाते हैं। उसी समय वहाँ पे रोशनी आ जाती है और वह पंकज से कहते हैं कि पापा इसे कुछ कहिए, ये जब देखो तब तेजस को कुछ भी बोलता रहता है। पंकज कहते हैं कि सचिन तू उसकी बात क्यों नहीं सुनता है। सचिन जवाब में कहता है कि मैं तो जोक मार रहा था, जोक। रेणुका सचिन से कहती है कि मुझे पता है कि तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तू जल रहा है ना कि तेजस की कहीं बड़ी नौकरी ना लग जाए। सचिन कहता है कि मैं जलूंगा, वो भी इससे, क्या मजाक कर रही है रे तू। फिर सचिन वहां से जा ही रहा होता है कि उसी समय इस्त्री वाला आ जाता है, जो कि सचिन को बिल देता है 350 रुपए का और कहता है कि ये रहे आपके इस्त्री करे हुए कपड़े। सचिन कहता है कि इस घर में कोई कपड़े भी देता है इस्त्री करने के लिए। सचिन वह कपड़े लेके आता है और कहता है कि बाबा इसमें मेरे तो कपड़े होंगे नहीं और मुझे नहीं लगता कि तेरे भी कपड़े होंगे। तो फिर घर में एक ही जना बचा। फिर सचिन जाता है तेजस के पास और कहता है कि तेरे कपड़े हैं। तेजस कहता है कि हाँ। सचिन कहता है कि कपड़े तेरे तो पैसे भी तुझे ही देने चाहिए। तेजस कहता है कि मैं कहाँ से। सचिन कहता है कि अरे हाँ तेरे पास तो पैसे होंगे नहीं क्योंकि तू काम धंधा करता नहीं है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। रोशनी को ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए रोशनी अपने कमरे में जाती है और पैसे लेके उस स्त्री वाले को दे देती है। उसके बाद रोशनी कहती है कि पापा देखो ये हर छोटी मोटी बात पे तेजस की इंसल्ट करा करता है, इसीलिए मुझे इस घर में रहना पसंद नहीं है। सचिन कहता है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैंने तो और उल्टा इस खजूर के लिए एक बिजनेस सोचा है, स्त्री वाला बिजनेस, और मैंने तो इसका नाम भी सोच रखा है, रेणुका स्त्री वाला। घर के बाहर दो दुकान होगी, एक तरफ फूल वाली, एक तरफ स्त्री वाली। रेणुका कहती है कि मेरा तेजस स्त्री क्यों करेगा, तू जानता है ना कि कितना पढ़ा लिखा है वो। रेणुका कहती है कि परेश तुम सुन रहे हो कि तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है, तेजस नौकरी ढूंढ रहा है, परेशान है वो, और तुम्हारा ये लाडला उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा है। सचिन कहता है कि अगर किसी को काम करना रहता है ना तो वो काम कर ही लेता है, वो ये नहीं देखता कि काम छोटा है या बड़ा है। और ये तो इंटरव्यू देने जाता है और कंपनी को रिजेक्ट करके आ जाता है, ये इसकी औकात है मना करने की। परेश कहता है कि सचिन उसकी नौकरी है ना तो वह चिंता करेगा, तेरे को सवारी उठानी है ना तो तू जा। सचिन कहता है कि मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो एक खजूर जिंदगी भर ऐसा ही करता रहेगा, खैर मुझे क्या। फिर हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे रोशनी तेजस से कहती है कि तुम्हारा भाई ये क्या कह रहा है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो ये कुछ भी बोलेगा। तेजस कहता है कि छोड़ो ना बाबू, मेरा भाई है, बोलने दो, लेकिन जब वो मेरी वजह से तुम्हें कुछ कहता है, तुम्हारी इंसल्ट करता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। रोशनी कहती है कि इसकी कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें जल्द ही जॉब मिल जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेणुका कहती है कि अगर तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं भी मिले ना तो भी एडजस्ट कर लेना चाहिए, मैं भी तो पार्लर में काम कर रही हूँ। तेजस कहता है कि तुम काम कर रही हो, तुम्हारा तो खुद का पार्लर है ना। तो जो रोशनी है वो बात को पलट देती है और कहती है कि हाँ खुद का पार्लर जरूर है लेकिन काम तो करना ही पड़ता है ना। रोशनी कहती है कि तेजस तुम कुछ भी करके आज जॉब ढूंढ कर ही आना, कुछ भी हो जाए। तेजस कहता है कि ठीक है, अब मैं घर तभी आऊंगा जब मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर हम साहिली को देखते हैं जो कि अपने भाव से कह रही होती है कि भाव ये बाइक किसकी है। साहिली का भाई जवाब में कहता है कि तू फिर से शुरू मत हो जाना, तू मुझे ये बता कि तूने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। साहिली कहती है कि भाव तू भूल गया क्या, तेरी एक बाइक की वजह से कितनी बड़ी टेंशन क्रिएट हो गई थी। भाव तू छोटा है, अभी तुझे नहीं पता कि छोटी छोटी भूल कब एक बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाएगी। मैं सिर्फ तेरे भले के लिए कह रही हूँ, अपने जीवन में उड़ने की आशा जरूर रखो लेकिन उड़ान अपने दम पे रखो। साहिली कहती है कि तू रुक। उसके बाद साहिली कुछ पैसे लेकर आती है और कहती है कि भाड़ू ये पैसे रख और अपनी कॉलेज की फीस भर देना। उसी समय वह कहता है कि अपने उधारी के पैसे ना तू खुद रख ले, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, उससे मैं कॉलेज की फीस भर लूंगा। साहिली कहती है कि भाड़ू मैं तेरी बहन हूँ, इसलिए मुझे तेरी चिंता लगी रहती, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। लेकिन वह कहता है कि तू आराम से बैठ के मेरी चिंता कर, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मुझे जाने दे। इस और हम देखते हैं कि तेजस घर पे आ गया होता है और सभी लोगों को बुलाता है। वो कहता है कि एक खुशखबरी है जो कि मुझे आप सभी को बतानी है। सचिन कहता है कि वाह, मैंने इसको आइडिया दिया था ना वो स्त्री वाली दुकान खोलने का, लगता है ये मान गया स्त्री की दुकान खोलने के लिए। तेजस कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं स्त्री की दुकान खोलूंगा। साथ ही वह यह भी कहता है कि तू मुझे कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, तू मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। साथ ही तेजस कहता है कि बाबा मुझे नौकरी मिल गई है। यह सुन के रेणुका, रोशनी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर तेजस सबको मिठाई भी देता है, कहता है कि मुझे पहले दिन का बोनस भी मिल चुका है। सचिन कहता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने कर्मचारियों को बिना काम करे ही पैसे दे रही है, तो तिहाड़ी मजदूर तो नहीं बन गया है जिसको दिन भर काम करने के बाद किराया मिलता है। हालांकि मैंने किसी कंपनी में काम नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि पूरे महीने काम करने के बाद महीने की आखिरी तारीख को या अगले महीने को तनख्वाह मिलती है। तेजस कहता है कि ये जो ऑफिस है ना ये थोड़ा अलग ऑफिस है, यहाँ पे
ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, जिससे कि होता कुछ यूं है कि एम्प्लॉयज और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। फिर तेज सभी को मिठाई खिलाता है। उसके बाद रोशनी कहती है इशारों से कि साइली को भी मिठाई खिलाओ, उसका भी तो मुंह मीठा करना चाहिए। फिर तेज जाता है साइली के पास, लेकिन साइली मिठाई खाने से पहले यह पूछती है कि मैं मिठाई तो खा लूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो और आखिर काम क्या कर रहे हो। फिर सचिन कहता है कि ये हुई ना बात, अब जवाब दे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।